तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये क्लास 10th का टॉपिक है और इसको काफ़ी डिटेल तक के हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो अब बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द रूट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो देखिए क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि पहला तो क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट पे आ जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब क्या है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac सब जानते हैं, ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो आप ये किस टाइप के रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। तीन कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट की, तीनों कंडीशन में अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो आपके होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, आपके रियल एंड इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये ऐसा होता क्यों है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप लोग ने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स फाइंड कर देख लिया, फॉर्मूला पढ़ा होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी ये वैल्यू वैलिड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस में दो आंसर मिलने लगते हैं। जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जो होती है ये जब ग्रेटर देन 0 होगी, जैसे कि 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी आ जाए, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि इसकी दो वैल्यू मिलती है। कौन कौन सी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड सेकेंड वैल्यू क्या मिलती है आपकी, माइनस बी प्लस नहीं माइनस में माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपकी दो वैल्यू मिलेगी। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी एक बार पॉजिटिव में वैल्यू लेंगे, एक बार क्या करेंगे, नेगेटिव में वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेकेंड कंडीशन में क्या है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फॉर्मूला तो यही होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस कंडीशन में क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a खाली बचता है, ये तो टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो ये 0 का तो कोई वर्क ही नहीं होगा, तो माइनस बी अपॉन 2a आपका बचेगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो लेस देन 0 में क्या होगा आपका, माइनस बी प्लस माइनस, लेस देन 0 में तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। लेस देन 0 है मतलब क्या है, 0 से आपकी वैल्यू क्या है, कम है, 0 से कम होगी तो ये आ जाएगा नेगेटिव अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी रूट हो जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव आता है तो उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सपोज कर लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए सपोज कर लीजिए एक पैराबोला है, वो इस तरीके से बना रखा है, ठीक है। अब इस पैराबोला में आपसे पूछा गया है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये चेक करना है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव या नेगेटिव है ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे पैराबोला अपवर्ड ओपन है या पैराबोला डाउनवर्ड ओपन है। यहाँ पे पैराबोला क्या है, ये अपवर्ड ओपन है, तो इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। और सपोज कर लिए कि नेगेटिव कब होती, जब पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता, तो इस कंडीशन में पैराबोला डाउनवर्ड ओपन है मतलब नीचे की तरफ है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। और देन ए की बात हो गई। अब सी बताएंगे, सी पॉजिटिव होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या नेगेटिव होगा। सपोज कर लिए ये इक्वेशन ये आपका डायग्राम आ गया, ग्राफ आ गया, तो आपसे पूछ लिया जाए ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, अपवर्ड ओपन है करेंगे, ए इज ग्रेटर देन 0 तो ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि सी पॉजिटिव होगा या सी नेगेटिव होगा। तो देखेंगे पैराबोला वाई एक्सिस को पॉजिटिव पे कट कर रहा है या नेगेटिव पे कट कर रहा है। तो ये कट कर रहा है कहाँ पे, पॉजिटिव पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो सी की वैल्यू नेगेटिव कब होती, नेगेटिव तब होती जब पैराबोला सी को नेगेटिव पे कट करता है। देखो यहाँ पे सी नेगेटिव पे कट कर रहा है, मतलब पैराबोला यहाँ पे वाई एक्सिस को नेगेटिव पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ए और सी तो क्लियर हो गया। अब बात आती है आपकी बी की, ठीक है। बी कैसे पता करेंगे, यहाँ पे बी इस ये जो भी पैराबोला है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगी तो उसमें बी पॉजिटिव आएगा या बी नेगेटिव आएगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये आपका क्या है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, d/4a, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे बी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। बी यहाँ पे यूज हो रहा है तो ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये करीबन मतलब x की -b/2a, आप ये काहे की वैल्यू है, ये देखिए ये x की वैल्यू है, ठीक है। जब x की वैल्यू है तो ये जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव x एक्सिस है। तो पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये -b/2a है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो भी आएगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही तो आएगी। क्यों, क्योंकि -b/2a और -b/2a ये है क्या, x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव पे ये कट करेगी ये लाइन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है आपकी, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। -b/2a इज ग्रेटर देन 0। अब 2a को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन -b इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, माइनस साइन है और इनइक्वालिटी के अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, b इज लेस देन 0। इस कंडीशन में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। अब देखते हैं कि पैराबोला पहले बार डाउनवर्ड ओपन है तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। अब दूसरी बात ये देखिए, ये कट कर रहा है x एक्सिस से पॉजिटिव, सॉरी y एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस पे कट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस पे कट कर रहा है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आती है b की। बी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्टेक्स पे जाते हैं। वर्टेक्स पे गए हम लोग, सपोज कर लो यहाँ पे, तो जो ये वर्टेक्स होगा आपका वो होगा -b/2a, d/4a, ये होते हैं इससे कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आ रही है, देन -b/2a इस कंडीशन में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कि जो भी वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव तो आएगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x। तो -b इज ग्रेटर देन 0, 2a को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, देन इनइक्वालिटी वर्क करेगी। यहाँ पे -b है, ग्रेटर देन 0 है। अगर इनइक्वालिटी में माइनस साइन हटाना होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, b इज लेस देन 0, b की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगी, ठीक है। और यहाँ पे a इज लेस देन 0 मतलब a क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें क्या होगा, a नेगेटिव होगा, b नेगेटिव होगा, c क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब कोई एक और पैराबोला ले लेते हैं रैंडम। सपोज कर लिए एक पैराबोला ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं, ठीक है। और एक पैराबोला ये ले रहे हैं, ठीक, एक पैराबोला ये ले रहे हैं। तो इसमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है कि a कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, b पॉजिटिव नेगेटिव होगा या c पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सपोज के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसमें कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। अब क्या है कि पैराबोला देखेंगे अपवर्ड ओपन है तो a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। a क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखिए पैराबोला जो कट कर रहा है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में c की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और b फिर फाइंड करना है, और b फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो ये आया वर्टेक्स आपका जो मिड पॉइंट होता है। तो ये क्या होगा, -b/2a, d/4a।
तो ये -b/2 है। अब ये यहाँ पे b मिल रहा है हमको, यहाँ से देखते हैं b पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कट कर रहा है। तो ये देखेंगे x कहाँ पे है, x यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, x यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो -b/2a है ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस है ना, नेगेटिव x एक्सिस है, तो जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। तो ये -b/2a इज लेस देन 0। सिमिलरली b इज लेस देन 0 हो जाएगा, 2a का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो आपका क्या आएगा, b इज लेस देन 0। फिर वही माइनस साइन, माइनस हटाना है साइन, तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को अपोजिट कर देंगे, माइनस साइन हटाएंगे, इनइक्वालिटी क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, b इज ग्रेटर देन 0। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लिए एक बार, फिर हम आगे उस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है, पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड है, ये उल्टा पैराबोला है, पैराबोला डाउनवर्ड है अगर आपका, तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी, a क्या हो जाएगा आपकी लेस देन 0, तो मतलब a क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। फिर देखेंगे c कैसे पता करते हैं कि पैराबोला y एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे कट कर रहा है या y एक्सिस को नेगेटिव पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब ये पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट पे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं b फाइंड करने के लिए। फिर वही कहानी, क्या करना पड़ेगा, हम लोग वर्टेक्स पे जाएंगे, वर्टेक्स ये इसका, ये पॉइंट क्या होता है, -b/2 है, d/4 है, ठीक है। तो -b/2 है, ये आपका यहाँ पे आ रहा है, जो कि है x एक्सिस का नेगेटिव x एक्सिस है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसका वर्टेक्स, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो -b/2 है, ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ये x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे क्या आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 0 होगा, -b/2 इज लेस देन 0, -b/2a को मल्टीप्लाई कर देंगे, -b इज लेस देन 0, फिर माइनस साइन हटाने के लिए इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो b इज ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पहचान लेंगे कब a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। डायग्राम देख के हम लोग को पता चल जाएगा a पॉजिटिव कब होगा, a नेगेटिव कब होगा, b पॉजिटिव कब होगा, b नेगेटिव कब होगा, और c भी सिमिलरली पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन अब एग्जाम में आती है, इनको जरूर से जरूर पढ़ लिएगा, क्योंकि इन पे अब क्वेश्चन